और तू, ए लालची इंसान, तू यहां अपने बेटे के मोह में आया है या इस घोड़े की जादुई शक्तियों का फायदा उठाने? सच बोल, अगर तू अभी इस घोड़े को यहीं छोड़ दे तो मैं तुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। इतना सोना दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। क्यों एक जानवर और एक मर चुके बच्चे के लिए दर दर भटक रहा है? बोल, क्या चाहिए, सोना या ये घोड़ा? वृक्षराज, आप मुझे भड़काने की कोशिश मत कीजिए। आपका सोना मेरे किसी काम का नहीं अगर मेरा परिवार मेरे साथ न हो। ये घोड़ा मेरा हमसफर है, मेरी जान है, और मेरा बेटा, वो मेरा लालच नहीं, मेरा कलेजा है। मुझे आपका खजाना नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा और इस घोड़े का साथ चाहिए। तुम दोनों पगली परीक्षा में पास हुए। तुम्हारा इरादा नेक है और तुम दोनों का जुड़ाव स्वार्थ से ऊपर है, लेकिन नागेश्वर नगरी के द्वार पार करने के लिए तुम्हें मेरी दूसरी परीक्षा, बुद्धि परीक्षा से गुजरना होगा। तुम दोनों को एक एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर गलत दिया तो पत्थर के बन जाओगे। पहला सवाल तुझसे, वो क्या है जो रोशनी में तो तुम्हारा साथ देती है पर अंधेरा होते ही साथ छोड़ देती है? परछाई महाराज। दूसरा सवाल, वो क्या है जो बीमार नहीं होती फिर भी उसे गोली दी जाती है? बंदूक महाराज। अद्भुत। साहस के साथ साथ बुद्धि का मेल दुर्लभ है। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम इस जादुई दुनिया के रहस्य जानने के हकदार हो। जाओ, वो सामने दिख रही सुनहरी गुफा ही तुम्हारी मंजिल है। भाई, यहां पहुंच तो गए पर अंदर जाने में पैर कांप रहे हैं। क्या सच में इस अंधेरी गुफा में मेरे बच्चे की धड़कनें वापस मिलेंगी? हिम्मत मत हारिए जगदीश जी, अब डरने का समय बीत चुका है। यही वो जगह है जहां प्रकृति और परलोक की सीमाएं मिलती हैं। ये वही गुफा है जहां इंसान के दोबारा जीवित होने का वो रहस्य छिपा है जिसे सदियों से किसी ने नहीं जाना। इस रोशनी में एक अलग ही खुशबू है, बिल्कुल वैसी ही जैसे मेरे बेटे के कपड़ों से आती थी। यहाँ की हवा पवित्र है। यहाँ कदम रखते ही हमारे कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाएगा। अब संकोच मत कीजिए, मंजिल अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। अब अंदर चलो और याद रहे, अंदर जो भी दिखे उससे विचलित मत होना। ठीक है, मैं तैयार हूं। अगर मेरे बेटे को वापस पाने का रास्ता यहीं से गुजरता है तो मैं मौत के द्वार तक भी जाने को तैयार हूं। ये क्या भाई, हम इतनी दूर, इतनी मुश्किलों को पार करके यहां आए और यहां सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। क्या ये आईना मेरे बेटे की जान वापस लाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। ठहरिए जगदीश जी, जल्दबाजी मत कीजिए। ये कोई मामूली कांच नहीं, ये त्रिकाल जादुई आईना है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर इसी के पास है, लेकिन अभी ये सुप्त अवस्था में है। इसे जागृत करना पड़ेगा, तभी ये हमसे बात करेगा। कौन है जिसने मुझे युगों बाद पुकारा है? बोलो, पहले अपनी पहचान बताओ, तभी मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं जगदीश हूं, एक साधारण किसान जो अपने मरे हुए बेटे की भीख मांगने आया है। और तू, ए दिव्य प्राणी, तू कौन है? मुझे अपना नाम और लोक तो याद नहीं, पर इतना पता है कि मैं एक माँ का बेटा हूँ, इस बाप का साथी हूँ और एक भाई की हिम्मत हूँ। अद्भुत, तुमने अपनी आत्मा की पहचान बताई है। तुम्हारी इस सच्चाई से मैं बहुत खुश हूं। पूछो जो पूछना है, आज तुम जो भी बोलोगे वही होगा। बस एक बात बता दो, मेरा बेटा वापस कैसे आएगा? मुझे क्या करना होगा? ध्यान से सुनो, यहां से उत्तर की ओर अमर कुंड है। वहां जाकर तुम्हें जीवन की भीख मांगनी होगी। अगर तुम्हारी पुकार सच्ची हुई तो कुंड तुम्हारे बेटे को वापस कर देगा। और मेरे बारे में बताओ आईने, मेरे असली मालिक कहाँ हैं? क्या वो मुझे कभी ढूंढ पाएंगे? तुम्हारे मालिक पृथ्वी लोक पर आ चुके हैं। वे व्याकुल होकर तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। वे तुम्हें वापस अपने लोक ले जाने के लिए बढ़ रहे हैं। भाई, अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अमर कुंड की ओर भागना होगा।
डरो मत इंसानों, मैं तुम्हें खाने नहीं आया। मुझे पता है तुम दोनों अमरकुंड जा रहे हो, पर वहां पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। तुम कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक इंसान था, लेकिन एक भयानक श्राप ने मुझे इस रूप में बदल दिया। आज सदियों से मैं यहां भटक रहा हूं। मैं मरना चाहता हूं, मुझे मौत चाहिए, पर आज तक कोई मुझे मार नहीं पाया। जो भी आता है उसे मैं अपनी रक्षा में मार देता हूं। क्या तुम मुझे मार दोगे? मुझे इस नर्क से आजाद कर दोगे? ये कैसा अजीब और डरावना श्राप है? कोई मरना क्यों चाहेगा? मैं इस श्राप को जानता हूँ। इसे अमर अहंकार का श्राप कहते हैं। ये उस इंसान को लगता है जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो जाता है। पहले ये उसे अजेय शक्ति देता है और बाद में वही शक्तियाँ उसे मरने नहीं देती। शरीर सड़ने लगता है पर आत्मा कैद रहती है। हाँ घोड़े, तुमने सही पहचाना। अब और सहन नहीं होता, मुझे मार दो। हट जाओ हमारे रास्ते से। मैं यहाँ जीवन की भीख मांगने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों किसी की जान जाए। मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता। तुम पहले ऐसे जीव हो जिसने मुझे बोला कि मैं मर सकता हूं। अब या तो मुझे मुक्ति दो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मारो या मरो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी मुक्ति का यही एक मार्ग है तो मैं तुम्हें इस कष्ट से आजाद करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं देह बंधनम विमोचय स्वाहा आत्मा ज्योति स्वरूपेण पंचतत्वे विलीयताम। आपने उसे मुक्ति दे दी? ये वध नहीं था जगदीश जी, ये एक भटकती रूह का उद्धार था। चलिए, अमरकुंड अब यहाँ से बस एक ढलान की दूरी पर है। हे अमरकुंड के रक्षक, बाहर आओ। हम यहाँ एक जीवन की भीख मांगने आए हैं। अपनी उपस्थिति प्रकट करो। भाई, ये तालाब तो बहुत डरावना लग रहा है। जगदीश जी, हिम्मत मत हारना। जैसे ही रक्षक प्रकट हो, बिना डरे अपने बेटे की मांग करना। लेकिन याद रहे, वो आपसे दो बहुत ही कठिन और अजीब सवाल पूछेगा। आपकी सच्चाई ही आपके बेटे को वापस लाएगी। कौन है जो मेरी निद्रा भंग कर रहा है? एक अदना सा इंसान और एक परलोक का प्राणी? बोलो, क्या चाहिए? हे नागराज, मैं एक बेबस पिता हूं। मेरे बेटे की असमय मृत्यु हो गई है। कृपा करके उसे वापस कर दीजिए। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। जीवन दान देना इतना आसान नहीं जगदीश। तुम्हें मेरी दो शर्तों का उत्तर देना होगा। अगर तुम चूके तो तुम भी यहीं समा जाओगे। पहला सवाल, अगर तुम्हें अपनी माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे और क्यों? महाराज, मैं माँ को चुनूंगा, क्योंकि पत्नी इस जीवन का सफर तय करने के लिए मेरा आधा अंग है। लेकिन माँ वो जड़ है जिसने मुझे ये जीवन दिया है। पत्नी के बिना मेरा संसार अधूरा होगा, पर माँ के बिना मेरा अस्तित्व ही संभव नहीं होता। जड़ रहेगी तभी तो टहनियां पनपेंगी। उचित उत्तर। अब दूसरा सवाल, यदि तुम्हारे बेटे को जिंदा करने के लिए इस घोड़े का, जो तुम्हारा साथी है, गला काटना पड़े तो क्या तुम मंजूर होगे और क्यों? नहीं महाराज, मुझे ये मंजूर नहीं। मेरा बेटा मेरा कलेजा है, लेकिन ये घोड़ा मेरा धर्म और विश्वास है। यदि मैं एक बेगुनाह की जान लेकर अपने बेटे को वापस पालूं, तो मेरा बेटा एक ऐसे पिता की गोद में खेलेगा जो हत्यारा है। ऐसा जीवन मेरे बेटे के लिए भी श्राप होगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए
किसी की वफादारी का खून नहीं कर सकता। धन्य हो जगदीश, तुमने मोह पर धर्म की विजय पाई है। ये लो अपना बच्चा। तुम्हारी सच्चाई ने इसे वापस कर दिया है। अब एक क्षण भी यहां मत रुकना। अपने बेटे को लो और यहां से तुरंत निकल जाओ। और याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर मुड़कर देखा तो वो फिर से पत्थर का बन जाएगा। जाओ। मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा है। हे छठी मैया, क्या मैं सपना देख रही हूँ? मेरा लाल, तू वापस आ गया। जगदीश जी, आपने तो चमत्कार कर दिया। मेरी सूनी गोद फिर से भर गई। ये मैंने नहीं चंपा, इस घोड़े ने किया है। अगर ये साथ न होता तो आज मैं भी न होता और न हमारा बच्चा। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ इस घर का हिस्सा नहीं, हमारा रक्षक है। तूने मुझे जो खुशी दी है, उसके आगे ये दुनिया की सारी दौलत कुछ भी नहीं। तेरा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगी? माँ, आपने मुझे बेटा कहा था, बस वही मेरा इनाम है। आज इस घर की खुशियाँ देखकर मेरा सफर सफल हो गया। चंपा, अब बस। आज जितनी बातें और जितना सफर हुआ है, उसे सहने की ताकत अब बची नहीं है। मेरा रोम रोम दुख रहा है और नींद मेरी आंखों को खींचे जा रही है। हाँ जी, आप बहुत थक गए हैं। जाइए, अब आराम कीजिए। भाई, तुम भी आराम करो। आज की रात सुकून की रात है। कल सुबह उठेंगे तो नई शुरुआत करेंगे। कल ढेर सारी बातें करेंगे कि अब आगे क्या करना है। अभी के लिए मुझे सोने दो। पवन वेग, बाहर निकलो। तुम्हारे वनवास का समय समाप्त हुआ। अब तुम्हें ये घर और ये लोग छोड़कर मेरे साथ वापस चलना होगा। गुरुदेव, आप आ गए। मेरा मन आपको देखकर आनंदित है, किंतु इन लोगों को छोड़ने का विचार मुझे पीड़ा दे रहा है। जगदीश और चंपा ने मुझे उस समय सहारा दिया जब मैं मृत्यु के निकट था। महाराज, विनती करती हूँ, इसे हमसे मत छीनिए। ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है। इसके बिना ये घर फिर से सूना हो जाएगा। पुत्री, मोह त्यागो। ये दुनिया बहुत क्रूर है। ये स्थान इसके रहने योग्य नहीं है। अगर दुनिया को पता चला कि ये घोड़ा बोल सकता है और इसमें दिव्य शक्तियां हैं, तो लालची लोग इसका जीना मुश्किल कर देंगे। इसे सुरक्षित रहने के लिए मेरे साथ देवलोक चलना ही होगा। बेटा, तुमने कहा था कि ये सबकी एक इच्छा पूरी कर सकता है। क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी? बोलो माँ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा यही है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे बच्चे की तरह। मैं खोना नहीं चाहती। गुरुदेव, चंपा माँ ने अपनी सबसे कीमती चीजें मेरे लिए दांव पर लगा दी थी। आज मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति का त्याग करता हूँ। आप मेरी आवाज ले लीजिए, मेरी बोलने की शक्ति छीन लीजिए, पर मुझे यही रहने दीजिए। मैं एक साधारण घोड़ा बनकर इनके साथ रहूंगा, ताकि किसी को मेरी असलियत पता न चले और मैं सुरक्षित भी रहूं। मूर्ख, तू अपनी दिव्य वाणी का त्याग एक साधारण इंसान के लिए कर रहा है। तू फिर कभी बोल नहीं पाएगा, कभी अपनी व्यथा नहीं सुना पाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। माँ की ममता के आगे स्वर्ग की बोलियां भी फीकी है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हारी आवाज ले जा रहा हूँ। आज से तुम एक मूक प्राणी हो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, जब भी कभी भारी संकट आए और तुम मुझे पुकारोगे, मैं वापस आ जाऊंगा। अलविदा। मेरा बेटा, तूने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया। अब तू बोल नहीं सकता, पर तेरी धड़कनें मैं हमेशा सुनूंगी। चंपा, आज इंसानियत की जीत हुई है। अब पवन वेग हमेशा हमारे साथ रहेगा।
तो दोस्तों, मेरी कहानी तो यहाँ खत्म हुई। मैंने चंपा माँ और जगदीश जी का साथ चुना, क्योंकि प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं होता। पर जाने से पहले एक बात तो बताओ, आप लोग मेरी ये जादुई यात्रा दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं? मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि मेरी कहानी कहाँ-कहाँ तक पहुँची है। जल्दी से कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम बताओ।